नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एईसी का थर्ड सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस है, जो सबके लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए सब स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश का सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसमें ईएपी नाम की आपको बुक प्रिस्क्राइब की गई है, उसके हिसाब से पेपर जो आपको फाइनल आएगा यूनिवर्सिटी का, वो किस तरीके से आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये दुविधा है कि पेपर पता नहीं कैसा आएगा, क्योंकि ये पहली बार कॉलेजेस में इस तरीके का एग्जाम होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी ने कोई भी पेपर पैटर्न जो है वो यहाँ पर प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। जब तो बहुत सारे टीचर्स के मन में भी ये दुविधा है। कई बार टीचर से या स्टूडेंट से बात होती है तो वो कहते हैं कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा। तो मुझे लगा कि इसके बारे में भी एक वीडियो जो है वो आपको पता चलना चाहिए कि किस तरीके से पेपर फाइनल आ सकता है। हालांकि ये सारी स्पेकुलेशंस हैं। अगर यूनिवर्सिटी की साइट पर puchd.ac.in की जो है सिलेबस वाला टैब है, वहाँ से अगर हम देखते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है एईसी का, उसमें ये बताया गया है कि जो आपका पेपर है वो 30 मार्क्स का आएगा और वो 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। लेकिन उसके बाद कुछ जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बताए गए हैं कि इस सिलेबस को करने के बाद आप क्या क्या आपको अचीव होगा। उसके बाद कुछ पेडागोजी बताई गई है कि प्रैक्टिकल को किस तरीके से जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो सिलेबस डिफाइन किया गया है 3 यूनिट्स, जो इंग्लिश की ईएपी की बुक है, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पजेज वाली जो बुक है, उसके 3 यूनिट्स आपके सिलेबस में यहाँ पर प्रिस्क्राइब किए गए हैं। और जिनको अलग अलग स्किल्स के लिए जो है वो ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग स्किल्स के लिए ब्रैकेट में जो है वो दिखाया गया है। चारों स्किल्स को आप कैसे वहाँ से एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन इस सिलेबस को प्रिस्क्राइब करने के बाद यूनिवर्सिटी ने किसी भी तरह के पेपर पैटर्न को वहाँ पे नहीं बताया है। ये नहीं बताया है कि मार्किंग स्कीम कैसे होने वाली है, ये भी नहीं बताया है कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। सिर्फ इतना बताया है कि 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, जो कि आपके लिए 30 मार्क्स का आएगा। लेकिन पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, क्या मार्किंग स्कीम होगी और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में यूनिवर्सिटी की साइट पर कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो फिर ये पता कहाँ से चलेगा? तो इसके लिए ये जो पेपर आपके सामने है, ये पेपर पिछले साल का है। तो यहाँ पिछले साल का मतलब ये है कि कॉलेजेस में, पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को थर्ड सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज है, वहाँ पर पिछले साल से ही थर्ड सेमेस्टर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को थर्ड सेमेस्टर में भी वहाँ पर जो है वो शुरू कर दिया गया था। तो एईसी का थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश का पेपर वहाँ पर कंडक्ट किया गया था। तो ये जो पेपर आपके सामने स्क्रीन पर है, ये थर्ड सेमेस्टर का पिछले साल का पेपर है। तो इस पेपर को हम मॉडल पेपर जो है वो मान सकते हैं कि इस साल भी पेपर जो है, अगर पेपर सेटर, क्योंकि पेपर सेटर के पास कोई भी मार्किंग स्कीम नहीं है, पेपर सेटर के पास कोई भी सैंपल पेपर नहीं है जो यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब किया हो, तो वो किसी भी तरीके से पेपर जो है वो सेट कर सकता है। लेकिन यहाँ हम ये चीज मानकर चल सकते हैं कि पेपर सेटर जरूर पिछले साल के इस पेपर को कंसल्ट करेगा पेपर सेट करने से पहले। अगर वो इस पेपर को कंसल्ट करता है या वो कहीं भी पंजाब यूनिवर्सिटी के जो इंग्लिश डिपार्टमेंट से भी अगर वो कोई कंसर्न रखता है, पूछता है पेपर पैटर्न, या डिपार्टमेंट पेपर सेटिंग करते वक्त पेपर पैटर्न का उसको सैंपल भेजती है, तो डेफिनेटली यही सैंपल पंजाब यूनिवर्सिटी के पास रहेगा। तो ये पेपर था जो पिछले साल आया था। हम ये कह सकते हैं कि जो पिछले साल आया था, तो ये किस तरीके का पेपर था, जैसा पेपर आपको अभी भी आ सकता है, वो समझने की कोशिश करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन आपको आया था वहाँ पिछले साल में, पेपर वही था, आपका 30 मार्क्स का पेपर था, 1.5 घंटे का पेपर था। आप देख सकते हैं जिस तरीके का पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर आता है, ये पेपर उसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, उसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स या मेन पॉइंट्स दिए हुए थे और ये कहा गया था कि भाई इनको इलेबोरेट करके एक पैराग्राफ में आपको लिखना है, राइट। तो इसी तरीके का ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आएगा वो आएगा कि आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स या मेन पॉइंट्स दिए जाएंगे, उन पॉइंट्स को आपको इलेबोरेट करना है और इलेबोरेट करके आपने उसको एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो ये था पहला क्वेश्चन और 30 में से 10 मार्क्स का ये अकेला सिंगल क्वेश्चन है, राइट। एक सिंगल क्वेश्चन से ही आप 10 मार्क्स जो है, पासिंग मार्क्स जो है, लगभग पासिंग मार्क्स जो है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो उसके बिल्कुल उल्टा था कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया था और उस पैराग्राफ से आपको बुलेट पॉइंट्स या मेन पॉइंट्स जो है वो निकालने थे। ये भी 10 मार्क्स का था। तो 10 और 10 20 हो जाते हैं। तो दो ही क्वेश्चन में आपका जो है वो 2/3 पेपर जो है वो मार्क्स का डिवीजन जो है वो पूरा हो जाता है। 30 में से 20 मार्क्स आपके दो ही क्वेश्चन से बन जाते हैं।
बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं, बुलेट पॉइंट से आपने पैराग्राफ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में पैराग्राफ दे रखा है और वहां से आपने बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। 20 नंबर का पेपर आपका, 20 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ तक हो जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो 5 मार्क्स का है, और इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और उस पैराग्राफ में आपको कमियां ढूंढनी है, उसमें ड्रॉबैक्स ढूंढनी है, लिमिटेशंस ढूंढनी है, प्रॉब्लम्स ढूंढनी है, और उनको ढूंढ के अंडरलाइन करके आपको उसको रीराइट करना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आपका रेफरेंसेस को लेकर, एमएलए रेफरेंसिंग को लेकर, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के हिसाब से किस तरीके से रेफरेंसेस को लिखा जा सकता है, और जिस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं उसी के हिसाब से जो पीछे वीडियोस आपको मिले थे इस चैनल पर एमएलए रेफरेंसिंग को लेके 1 2 3 करके जो अलग अलग वीडियोस मिले होंगे, वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही जो है वो बनाए गए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो 5 नंबर का आपका यहाँ सीधा जो है वो निकल जाएगा आपका। जो अगर आप चाहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाए, बहुत आसान है, सबके वीडियो जो हैं वो 3 पार्ट्स में अवेलेबल हैं। तो 4th क्वेश्चन जो है वो आपका एमएलए रेफरेंसिंग का रहेगा, और ये भी 5 मार्क्स का। ये सारे के सारे आपके कैश मार्क्स हैं। अगर ये 5 आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे उसमें 10 10 और 5 5 इस तरीके से पेपर में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर पेपर सेटर के पास ये वाला पेपर एक सैंपल पेपर के रूप में आता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, या पेपर सेटर खुद मेरी तरह इसी तरीके से अगर इसे अरेंज करके इस तरीके से पेपर सेट करता है, तो डेफिनेटली आपका पेपर इसी तरीके से आने वाला है। यहाँ मैं फिर से रिपीट कर दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के साथ किसी भी तरह का कोई सैंपल पेपर या किसी भी तरह की कोई मार्किंग स्कीम जो है वो नहीं प्रोवाइड की गई है। तो इस पेपर को, ये जो 4 क्वेश्चन हैं, इनको प्रिपेयर करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों को प्रिपेयर करना होगा। सबसे पहले तो आपको प्रिपेयर करना होगा एक्सप्लेनेशन कैसे आप कर सकते हैं किसी बुलेट पॉइंट से, कि बुलेट पॉइंट से आप कैसे एक पैराग्राफ में उसको लिख सकते हैं, या किस तरीके से आप दिए हुए पैसेज में से, पैराग्राफ में से आप बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। और कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पैराग्राफ में क्या क्या वीकनेसेस हैं, और उसे अगर उन वीकनेसेस को निकाल कर कैसे आप एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं। और लास्ट वाला पार्ट आपको जो प्रिपेयर करना है वो है एमएलए रेफरेंसिंग। एमएलए रेफरेंसिंग को लेकर वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, और बुलेट पॉइंट से हम कैसे कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं, या पैराग्राफ से कैसे हम कोई बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं, या वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या रहता है, और कैसे हम रीराइट कर सकते हैं पैराग्राफ को एक अच्छे पैराग्राफ के रूप में डेवलप करके। इन सारी चीज़ों के बारे में वीडियोस जो है वो आपको आने वाले समय में इसी चैनल से मिल जाएंगे। आई होप वी विल ट्राई कि ये सारे वीडियोस आपको एग्ज़ाम से पहले मिल जाएं, ताकि आप उसका फ़ायदा ले सकें। तो आज के वीडियो में सिलेबस या पेपर पैटर्न या फाइनल पेपर में जो आपको पूछा जाने वाला है उसको लेकर बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, उसका रिस्पॉन्स आपको डेफिनेटली दिया जाएगा। तो और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।